नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा विषय है सरकारी सेवा। अक्सर लोग ये हमेशा पूछते रहते हैं, लोग आते हैं या फिर कमेंट में भी पूछते हैं सरकारी नौकरी के विषय में। ज़्यादातर खास करके युवा वर्ग में सरकारी नौकरी के विषय में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। आइए हम कुछ चिन्हों के विषय में बात करेंगे। जो कुछ जैसे चिन्ह हैं, जैसे 3-4 मैं ऐसे चिन्ह बताऊंगा, ये रहने पर सरकारी सेवा में जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप अपने हथेली में इसे देख सकते हैं। देखिए, सरकारी सेवा के लिए सबसे पहले जो आवश्यक होता है आपका सूर्य। सूर्य हमारी ये अनामिका उंगली के नीचे का स्थान, ये सूर्य का स्थान होता है। सूर्य पर्वत का अच्छा होना एक अच्छी संभावना उत्पन्न करता है सूर्य। और दूसरा है गुरु। सूर्य जो है ये दिखलाता है राज्य द्वारा होने वाला लाभ को, शासन प्रशासन को। और ये गुरु जो है हमारा, गुरु ये दिखलाता है लीडरशिप और समाज को राह दिखलाने वाला। तो ये दोनों को गवर्नमेंट सेक्टर से जोड़कर देखा जाता है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले है सूर्य रेखा। अगर हथेली में साफ सुथरी सूर्य रेखा हो तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना बनती है कि आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। और साथ में भाग्य रेखा, भाग्य रेखा इस प्रकार से भाग्य रेखा हथेली में हो तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना बनती है कि आपको सरकारी नौकरी से, भाग्य जो है धन का कारक है, धन का लाभ होगा वो गवर्नमेंट से। ये तो हो गया कॉमन चिन्ह जो सभी लोग बताते हैं कि ये। आइए हम दूसरे चिन्हों की बात करेंगे। सूर्य रेखा पे कभी कभी देखते हैं, सूर्य रेखा पे इस प्रकार से एक फिश का निशान जो काफ़ी शुभ माना जाता है। मत्स्य का निशान के विषय में बताया है कि हमने ऐसे करके बनता है, इस प्रकार से बनने वाला चिन्ह को मत्स्य का निशान माना जाता है। अगर इस प्रकार से चिन्ह मान लिया, सूर्य रेखा पे किसी जातक की हथेली में बन रहा हो, इस प्रकार से मान लिया, इस प्रकार से, तो इस प्रकार के चिन्ह बनने वाले जो सूर्य पे जो बनता है, ये एक मत्स्य का चिन्ह बनता है। अगर इस प्रकार से बनता है तो ये एक बहुत ही प्रबल संभावना उत्पन्न करती है फिश का साइन। यह चिन्ह कुछ लगता है स्पष्ट नहीं बना, ये चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए था, इस प्रकार से, चूंकि फिश का साइन इस प्रकार से बनता है। चिन्ह थोड़ा सा अस्पष्ट हो गया, ये थोड़ा हम इसे स्पष्ट कर लें, इस प्रकार से। हाँ, तो अगर इस सूर्य पे बने स्पष्ट रूप से, निर्बाध रूप से, इसकी प्रबल संभावना होती है कि आपको राज्य द्वारा लाभ होगा। राज्य जो सरकार से द्वारा मिलके किए गए घर, सर के द्वारा स्कीम से लाभ, या आप बड़े पदाधिकारी और अच्छे जॉब में जा सकते हैं। अगर ऐसी रेखा आपके हथेली में बनती है, साथ में भाग्य रेखा हो, तो आप सरकारी क्षेत्र में प्रयास करें, आपको 90% ये संभावना है कि सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आइए अन्य तीसरी चिन्हों के विषय में बात करें। अगर मान लिया जाए सूर्य पे एक सामान्य सी एक रेखा है, कोई सिंगल रेखा, जो मैंने पर बताया सिर्फ एक रेखा है सिंगल सी, और ये आपकी जो है भाग्य रेखा जो इस प्रकार से शनि पे गई है, अगर ये यहाँ तक चली जाए तो ये दिखलाती है कि आपको बड़ा नौकरी प्राप्त होगा, पूरा शनि तक यहाँ तक। और सूर्य पे अगर फिश भी होती है, ये दिखलाती है कि आपको बड़ा नौकरी होगा, मैंने क्लास 1 की सर्विस आपको मिल सकती है। और अन्य चिन्ह बात करें तो अन्य चिन्हों में एक चिन्ह आता है हमारी कनिष्ठिका उंगली। कनिष्ठिका उंगली अगर अनामिका उंगली की ये जो होती है हमारी उंगली में चिन्ह, इससे अगर ऊपर हो जाए, इससे ऊपर हो जाए, ये करीब करीब इसके आधे तक पहुंच जाए, तो ये भी एक बहुत प्रबल संभावना होती है कि ऐसे जातक को उच्च पद की प्राप्ति होगी। ये उच्च पद जो है क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर के लेवल की सेवा इनको प्राप्त हो सकती है, सरकार में सेवा करने, समाज में सेवा करने के। और खास करके ऐसे लोग जो है बहुत ही संघर्षशील और जुझारू व्यक्ति होते हैं, इनको उन्नति मिलने की संभावना। अगर मान लीजिए बिजनेस भी करते हैं तो वहाँ भी एक अच्छे स्तर पे होंगे, ऊंचे स्तर पे होंगे, बहुत लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, बहुत लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। माने ये अगर ये कनिष्ठिका उंगली थी, यह भी एक चिन्ह होती है, ये एक चिन्ह होती है कि गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा सकते हैं। दूसरा चिन्ह ये सूर्य पे होता है, सूर्य पे सूर्य रेखा हो या मत्स्य का निशान हो। तीसरा ये हमारी भाग्य रेखा अच्छी स्थिति में हो। अब भाग्य रेखा से एक चिन्ह अगर गुरु पर्वत की ओर इस प्रकार से जाए तो गुरु ये दिखलाता है समाज को मार्गदर्शन, समाज में लीडरशिपता। गुरु का अर्थ गुरु होता है, मतलब समाज को राह दिखलाने वाला। तो राह दिखलाने वाले गवर्नमेंट सेक्टर के ही लोग होते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, इसलिए इसे सरकारी सेवा से भी जोड़कर देखी जाती है। इसकी प्रबल संभावना बनती है अगर इस प्रकार से भाग्य रेखा का एक अंश जो है गुरु पर चले जाए, तो इसकी प्रबल संभावना है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। तो ये चौथा चिन्ह। तो ये 4 चिन्ह होते हैं। उसके अलावा चिन्ह में क्या होता है, पर्वतों की स्थिति, आपके सूर्य पर्वत की स्थिति अच्छी हो, गुरु पर्वत की स्थिति अच्छी हो, शनि मतलब भाग्य का क्षेत्र अच्छा हो, तो इसकी भी प्रबल संभावना बनती है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।